राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 8 विमान स्थान का ही चल रहा है। ये वीडियो थर्ड है, 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है मैंने क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था इसलिए। तो दक्ष परीक्षा विशेषज्ञ की रोग विशेषज्ञ द्वितीयम अध्याय में यहाँ से शुरू है। 10 परीक्षा विशेष, इसमें बताया गया 10 परीक्षा विशेषज्ञ भाव पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। इमानी खलु तवात्यम किंचितम प्रकरणी विशेषम ज्ञान अर्थ पक्षे दीक्षाम ज्ञान पूर्वक ही कर्मणाम सा आरंभम प्रशंति कुशला। ये छोड़ दो यहाँ से। ज्ञात्वा ही कारणम करण कर्म कार्य योनि कार्य फल अनुबंध देश काल प्रवृत्त्यते सम्यक अभिनिवर्तनाम कार्य अनुव्रतताम विष्ट फलम अनुबंधनम कार्यम अवि निवर्ततम महता यतयन कर्तता। वैद्यों की ज्ञान वृद्धि के लिए कुछ प्रकरण यहाँ कहे गए हैं। क्या है वो? कुशल वैद्य ज्ञान पूर्वक कार्य करने को प्रशंसित करता है। और कार्य, इसमें क्या होता है? कारण होता है, करण होता है, कार्य योनि होता है, कार्य होता है, कार्य फल होता है, अनुबंध होता है, देश होता है, प्रवर्तिति होता है, काल होता है, उपाय होता है। इनमें ठीक ठीक रूप से जानकर कार्य की उत्पत्ति में करता अधिक प्रयास के बिना कार्य की सिद्धि के मन के अनुकूल इष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है। कार्य, जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, उसी के हेतु को कही गई वही कर्ता भी होता है। करण, कार्य के संपादन करने के लिए, कार्य में प्रवृत्त होने के लिए कर्ता का साधन स्वरूप होता है, उसे करण कहते हैं। तो इन दोनों का श्लोक है, कारण का श्लोक है, तत् कारणम ना तत् यत् करोति सायव हेतु स कर्ता। जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, उसी के हेतु भी कहा जाता है और वही कर्ता भी होता है। करण क्या होता है? करण होता है करणम पुनः स्तदद यदु उपकरण यो उपकलते कर्तु कार्य अभिनिवर्तते प्रयत्न मानसा। अर्थात कार्य को संपादित करने के लिए कार्य में प्रवृत्त होने के वाले कर्ता के साधन स्वरूप जो होते हैं उसे करण कहते हैं। कार्य योनि क्या होती है? कार्य योनि होती है कार्य योनिस्त साया विक्रमणा कार्य तो पद्यते, उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य रूप में परिणत होती है। कार्य क्या होता है? कार्य तो तद्यात अनुप्रवर्तम संध्याय कर्ता प्रवर्तते, अर्थात अपने इति कर्तव्य के निश्चित करने के बाद प्रयोजन कर्ता के लिए लगता है, उसे कार्य कहा जाता है। कार्यफल क्या हो जाता है? जो कार्य के कार्यफलम तदनुतम यत प्रयोजन कार्य अभिप्राय परिष्यते, अर्थात जो प्रयोजन के लिए प्रारंभ किया जाता है वह कार्यफल होता है। अनुबंध पूछा गया था, तो अनुबंध क्या होता है? अनुबंधम खलु साया कर्तारम वश्यम अनुबंधिते कार्यादर कालम कार्य निमित्त शुभो वायम शुभो शुभ भाव। ये जो कार्य करण कारण कार्य योनि है, कार्य है, ये सब पूछे गए हैं। तो जो कार्य करने के बाद कार्य के लिए अच्छा या बुरा कर्ता का अवश्य भोगना होता है उसे अनुबंध कहते हैं। और दक्ष परीक्षा विषय भी पूछे गए हैं। देश क्या होता है? तो देश जो रोग या औषध द्रव्य की मात्रा को जो अधिकरण होता है जहाँ पे मिलती हैं वो देश होता है। काल क्या होता है? जो ऋतु मास आयतन एवं वर्ष आदि में परिणाम परिवर्तनशील होता है उसे काल कहा जाता है। प्रवृत्ति, कार्य के लिए जो चेष्टा की करती है वही क्रिया, कर्म, यत्न एवं कार्य सारंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपाय। कारण, करण, कारण का सौष्ठव और अभिवादन का सम्यक रूप से होना का उपाय। कार्य, फल और अनुबंध को छोड़कर करण, कारण और कार्य योनि का कार्यपद होने का उपाय कहा जाता है, क्योंकि करण आदि तीनों का सौष्ठक और अभिवादक कार्य का उत्पादक होता है, इसलिए वह उपाय कार्य की उत्पत्ति के बाद का कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस समय कार्य की उत्पत्ति होती है उस समय के उपाय की कोई आवश्यकता नहीं होती। कार्य को के उत्पन्न हो जाने पर उसका फल होता है, फल के बाद अनुबंध होता है। इसीलिए कारण, करण, कार्य योनि इन तीनों को सुंदर रूप से संपादन करने के लिए उपाय माना जाता है। परीक्षा के बाद ही कार्य का प्रारंभ, ये कारण इत्यादि दश के परीक्षित है। इन्हें कार्य करने के पहले परीक्षा कर लेना चाहिए। के कार्य को प्रपट करना श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए चिकित्सक के इच्छुक वैद्य कार्य आरंभ करने से पहले अनुमान और आप्तोद्देश्य के प्रत्यक्ष अनुमान व आप्तोद्देश्य के द्वारा परीक्षा करने में विशेष परीक्षा पर कर्म करना प्रारंभ करते हैं। वमन आदि विशेषज्ञ 9 प्रश्न, ये छोड़ दो। परीक्षा के भेद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो परीक्षा द्विविधम तो खलु परीक्षा ज्ञातम प्रत्यक्ष अनुमानम, चाहे यहाँ 2 ही परीक्षा बताई हैं पर त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम अध्याय में जो विमान स्थान का कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है। उसमें कितनी बताई गई हैं? 3 प्रकार की बताई गई। ज्ञान विद्वानों के लिए परीक्षा 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अनुमान या प्रत्यक्ष अनुमान
यह 2 और आप्तोद्देश्य 3 परीक्षाएं होती है। इस प्रकार ये 2 परीक्षाएं अथवा आप्तोद्देश्य लेकर 3 परीक्षाएं की जाती है। दशविध परीक्षा का चिकित्सक शास्त्र में प्रयोग, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों करा जाता है। तो विधम तु परीक्षम कारणम यदुमग्ने तदेहम भिक्षा अनुवल शास्त्रम संदर्शयक्षित इहि कार्य प्राप्तो कारणम विषकरणम पुनर्वेशम कार्य योनि धातुर्वेश्यम कार्य धातुनाम कार्य फलम सुखवांति अनुबंध खलुवतम देशो भूमिरतस्य काल पुनः चतुरात अवस्था चा प्रवर्तती। अर्थात यहाँ क्या बताया गया है कि 10 प्रकार की जो परीक्षा की जाती है कर्णयोद, वो अपने अपने फल कारणादि पहले कह चुके हैं, उन्हीं को के फिर यहाँ पर चिकित्सा औषध आदि में विस्तार कर दिया गया है। यहाँ पर कार्य प्राप्ति अर्थात यहाँ क्या बताया, चिकित्सा द्वारा धातु को सम करने के लिए कारण वैद्य होता है, करण के लिए औषध को कहा गया है, क्योंकि स्व धातु साथ में रूपी चिकित्सा के लिए वैद्य को सहाय भूत मतलब सहायक के रूप में औषध चाहिए होती है। कार्य योनि कार्य रोग उसका योनि कारण, अर्थात यहाँ पे कारण बताया गया धातु का विषम होता है। कार्य विशेषज्ञों के विषम होने पर उत्पन्न होने वाले धातु को समकर रोगनाशक कर कार्यफल क्या होता है, सुख प्राप्ति के लिए। इसी के कारण वैद्यों में अर्थ प्राप्ति और यशो लाभ भी कहा जाता है, अर्थात अर्थ प्राप्ति यश प्राप्ति के साथ साथ सुख प्राप्ति कार्यफल है। अनुबंध कार्यफल के बाद आयु का ठीक ठीक रहना अनुबंध होता है। देश भूमि और रोग देश होता है। कालीय संपत्सर और रोगी का अवस्था अनुसार होता है। प्रवर्तिति प्रति रोगों की चिकित्सा के लिए जो कार्य का आरंभ किया जाता है उसे प्रवर्तिति कहते हैं। उपाय वैद्य औषध कार्य योनि, इन 3 प्रकार के अच्छे कार्य करने की तत्परता का आना उपाय है। यहाँ भी इस उपाय के विषय के पहले कहे हुए उपाय भेद से ही व्याख्या की गई है। कारण आदि 10 परीक्षाओं को चिकित्सक आदि 10 विस्तार कर लिखा गया है। उन्हें आन अनुपूर्वी से भी कहा जाता है। 10 चिकित्सक आदि के परीक्षे कहे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है उन 10 परीक्षा के जिन भेदों की जिस प्रकार परीक्षा की जाती है उसी प्रकार व्याख्या की जाती है। कारण चिकित्सा के गुण क्या होते हैं, कारण के, करण के और कार्य होने की परीक्षा। तो कारण के जो चिकित्सा के कारण चिकित्सक होता है, ठीक है, तो ये पहले कहा गया है कि उनकी परीक्षा ये चिकित्सक उसे कहता है जो चिकित्सा द्वारा रोग को दूर करता है, जो आयुर्वेद के सूत्रों को अर्थ जानने योग्य प्रयोग करता है और कुशल हो, जिस प्रकार ठीक ठीक सभी प्रकार का आयु का ज्ञान हो, वही सभी धातु को समता रखने की इच्छा रखता हो, अपने आत्मा की ही पहले परीक्षा करे, गुणवान वस्तुओं में गुण के कार्य की उत्पत्ति को देखता हो, कुछ ऐसे कार्य को उत्पन्न करता है, अर्थात इस रोगी की चिकित्सा करने में समर्थ होगा या नहीं, इसमें उस वैद्य का गुण होता है। जिनसे युक्त वैद्य धातु की समता को अर्थ को समर्थ मानता है। पर्यवदाशुत्रता अर्थात शास्त्रों का ज्ञान परिप्रकृष्ट होता है। प्रत्येक कार्यों को देखने वाला, कुशल होना, पवित्र होना, जित्रस सभी सामग्रियों से युक्त, सभी इंद्रियों से युक्त, प्रकृति को समझने वाला, युक्ति को समझना या जिस रोग को जैसा समझना है उसे हेतु आदि के द्वारा उसी प्रकार की शक्ति रखना या तत्कालिक बुद्धि का उदय होना। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है करण भेषज भेद क्या होता है। करण को भेषज माना मतलब औषधि, तो करण औषधि को चिकित्सा करने में तत्पर वैद्य के लिए विशेषकर कार्य योनि प्रवृत्ति देश काल उपायांतर कहे गए। साधन आदि धातु सात्म के लिए जो सामग्री होती है इसे भेषज कहते हैं। आश्रय भेषज 2 प्रकार का होता है, देह प्रशय, युक्ति प्रशय, इसमें मंत्र, औषध, मणिमुक्त, मंडल, पाठ, बलि, उपहार, होम, नियम, प्राक्षत, उपवास, सत्य, प्रतिपात अर्थात देवताओं को नमस्कार करना, गमन करना और भी आदि क्रिया जो चिकित्सक द्वारा उन्हें दैव प्रसिद्ध औषध कहते हैं। संशोधन अर्थात संशोधन क्या होता है, वमन, विरेचन, निरुबस्ती और नस्य क्रियाओं द्वारा दोषों को शरीर का अलग करना। उपशमन विभिन्न जो पाचन शमन आदि क्रियाएं को द्वारा शांत किया जाता है, उन्हें प्रत्यक्ष फल देने वाली क्रियाओं को युक्ति व प्रश भेषज कहा जाता है। यही भेषज अंगों से 2 प्रकार का होता है, द्रव्य और भूत और अद्रव्य भूत। इनमें जो उपायों से जो चिकित्सा होती है वह अद्रव्य भूत होती है। उपायों से जो चिकित्सा जैसे भय दिखाना, विस्मरण करना, शौभड़ करना या हर्षण करना, वध करना, भर्सन करना, बांधना, शयन करवाना, समन क्रिया और भी जो ठीक ठाक सिद्धि के उपाय साधनों से नौकर आदि द्वारा सबको अमूर्त
क्रियाओं को और भी जो ठीक ठाक सिद्धि के उपायों के साधन नौकर आदि के उन सभी को कहा जाता है। जो द्रव्यभूत हो उसे वमन विरेचन आदि क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। उसकी भी परीक्षा इस प्रकार की जाती है, जैसे ये द्रव्य प्रकृति का है, यह उस गुण का है, इसका प्रभाव यह है, इसका देश ये उत्पन्न होता है, ऋतु में ये उत्पत्ति होती है और इसका ग्रहण करने से ये रोग ठीक हो जाता है। इस सबको विधि से निहित मतलब रखा गया है। इस प्रकार का संस्कार बनाया हुआ इस प्रकार का रोग में इस मात्रा में दिया जाता है। तो ऐसे पुरुष में इतनी मात्रा में औषध दोषों को औषध निकालने पर यह शरीर के द्वारा शांति कर देगा। और जो भी औषध इस प्रकार के कार्य को करने वाला होता है उन्हें द्रव्यभूत औषध समझना चाहिए। कार्य योनि की परीक्षा धातुओं के विषम होने पर कार्य योनि के उन लक्षणों को रोगी कहता है। इसकी परीक्षा रोगी की प्रकृति अधिक कम का लक्षण होना, रोग साध्य है, असाध्य है, मृदु दारुण है या दारुण है, लक्षणों को बार बार ध्यान से देखना है, इसकी परीक्षा करना होता है। कार्य योनि की परीक्षा, तो कार्य योनि की परीक्षा कैसे होती है? धातुओं को सम करना, वैद्यों को का कार्य, रोग को शांत हो जाना, ये लक्षण है। इसकी परीक्षा निम्न प्रकार से करती है: वेदना का शांत होना, स्वर का ठीक होना, वर्ण का ठीक रहना, शरीर का बल की वृद्धि होना, भोजन करना, आहार की शक्ति, पाचन की शक्ति का बढ़ना, आहार में रुचि का होना, समय समय पर खाए हुए भोजन का ठीक ठाक पच जाना, समय से निद्रा आना, बुरे स्वप्नों को ना देखना, सुखपूर्वक शयन करना और उसके बाद उठकर अपने जो नित्यादि कर्म है वो करना, मन बुद्धि और इंद्रियों का कष्ट रहित हो जाना, शारीरिक और मानसिक दोषों से पीड़ित ना रहना। ये क्या है? धातु सात्म कार्य की परीक्षा है। कार्यफल, चिकित्सा रूपी कार्य का वो फल वो सुख की प्राप्ति करता है। मन बुद्धि इंद्रिय शरीर को संतोष रहना उसका लक्षण है। अनुबंध, आयु को अनुबंध कहते हैं। प्राणों के मन बुद्धि शरीर का संयोग होना ही ये लक्षण है। देश तो भूमि और रोगी का शरीर है, ठीक है। भूमि परीक्षा, उनमें भूमि परीक्षा रोगी का परिज्ञान अर्थात तो पूर्ण ज्ञान के लिए या औषध पूर्ण ज्ञान करने के लिए कहे गए हैं। उसमें रोगी के ज्ञान करने के लिए परीक्षा कही जाती है। जैसे यह रोगी किस देश में उत्पन्न हुआ, किस देश में उसका पालन हुआ, किस देश में रुग्ण हुआ, उससे उत्पन्न पालन और रुग्ण होने के देश में मनुष्यों का इस कारण का आहार है, इस कारण का विहार है, ऐसे आचार देशों के मनुष्य होता है, ऐसे सत्व होता है, मन होता है, इस देश के मनुष्यों का ये आहार विहार साथ में है, इस बात आदि बढ़ते हैं, इस तरह यह इच्छा होती है, यह अधिक रोग अधिक होता है, इन सभी लोगों के लिए हितकर है। और यह आहार विहार अहितकर इत्यादि की परीक्षा की जाती है। औषध के पूर्ण रूप के जाने के लिए भूमि परीक्षा कल्प स्थान में कही गई है। रोगी की शरीर परीक्षा कैसे करोगे? तो ये देखना कि उसके बल की वृद्धि हो रही है, आयु का प्रमाण क्या है, ये सब क्या होता है? वायव्य अर्थात उष्ण बलता देखना, औषधि तीक्ष्ण वीर्य मात्रा में अधिक रोगी की परीक्षा करना, दुर्बल रोगी में प्रयुक्त की जाएगी या बलवान रोगी में प्रयुक्त की जाएगी, ठीक है। ऐसे मनुष्य अत्यंत बलवान आग्नेय गुण होते उष्ण दे और वायव्य हो तो वायु प्रधान दे, औषधि अग्नि क्षार कर्म शस्त्र कर्म को सहने में ये समर्थ है या नहीं, तो ये सब क्या है? रोगी की शरीर परीक्षा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसलिए रोग विशेष के रूप से बल प्रमाण को जानने के लिए क्या क्या होना चाहिए? प्रकृति होनी चाहिए, विकृति, सार, समन और प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वह से परीक्षा की जाती है। तो यहाँ बताया तस्सादुत्तरम परीक्षते प्रकृति विकृतिश्च सारस्य सहंस्य प्रमाणस्य सात्वस्य सत्वस्य आहार शक्तिश्च व्यायाम शक्ति वैशिष्ट बल प्रमाण विषय ग्रहण हेतु। अर्थात यहाँ प्रकृति की परीक्षा कैसे की जाएगी? कोई भी इंसान की कितनी प्रकृतियाँ होती है? एक होती है कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकृति की होती हैं। उसके बाद कौन सी होती है? द्विंद्वजक प्रकृति होती है और समधातु प्रकृति होती है। तो प्रकृति कितनी हो गई? 5 प्रकार की हो गई। वैसे तो द्विंद्वजक से देखोगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसमें 2-2 बताई गई हूँ, ठीक है। वो 3 प्रकार की, ये 3 प्रकार की, 6 और 7 प्रकार की हो गई, ठीक है। प्रकृति परीक्षा, प्रकृति आदि 10 जो परीक्षा के भाव बताए गए हैं उनकी व्याख्या की जाएगी। जैसे कि गर्भ, शरीर, शुक्र, आर्तव की प्रकृति है। काल में गर्भाशय प्रकृति, माता के आहार विहार की प्रकृति, महाभूतों के विकार की प्रकृति रखता है। यह प्रकृति जिस जिस दोष से आधिक्य होती है, एक देश के या 2 दोष के या अनेक दोष के आधिक्य होती है, तो उन्हीं देशों के गर्भ के संबंधित हो जाती है। इसके बाद गर्भ काल में लेकर मनुष्य की जो प्रकृति होती है उसे दोष प्रकृति कहते हैं। इसीलिए कुछ मनुष्य प्रकृति के पातल होते हैं, कुछ पित्तज होते हैं, कुछ श्लेष्मत होते हैं, कुछ द्विंद्वजक प्रकृति के होते हैं, कुछ समधातु प्रकृति के होते हैं। उनके लक्षण यहाँ व्याख्या की जाएगी। शुष्मत प्रकृति कैसी होती है? तो स्निग्ध होती है, लक्षण होती है, मृदु होती है, मधुर होती है, शांत होती है, मंद होती है, स्थित होती है, गुरु होती है, शीत होती है और पिच्छल होती है और स्वच्छ होती है, ठीक है। तत्र स्नेह श्लेष्मा
शिला स्निग्धांग को कफ के स्निग्ध होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य स्निग्ध अंग वाले होते हैं। शिलक्षण होने से शिलक्षण, वही है कि इसमें डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। और इसमें शिलक्षण होने से क्या होती है, शिलक्षण होने से शिलक्षण वाली प्रकृति होती है, अंग वाले होते हैं, ठीक है। मृदु होने से मृदु अर्थात सुंदर होते हैं, सुकुमार होते हैं, गौर वर्ण वाले होते हैं। मधुर होने के कारण कफ प्रकृति वाले मनुष्य अधिक शुक्र वाले होते हैं, मैथुन करने में समर्थ होते हैं और अधिक संतान वाले भी होते हैं। सार गुण होने से सार और संगठित एवं स्थिर गुण वाले, स्थिर शरीर वाले होते हैं। कफ के सांद्र गुण होने से कफ प्रकृति वाले होते हैं। अंग पुष्ट होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। कफ के मंद गुण होने से कफ प्रकृति वाले मंद चेष्टा होते हैं, आहार विहार करने वाले होते हैं। कफ के स्तिमित गुण होते हैं। कफ प्रकृति वाले मनुष्य किसी भी कार्य को शीघ्र नहीं करते तथा सोच विचार करके आलस्य से देर कर देते। कभी भी अनेक मन में शोभ अर्थात दुख एवं विकार नहीं आते, अर्थात देर से और कम होते। कफ के गुरु गुण होने के कारण कफ प्रकृति वाले की गति दृढ़ और निश्चित रूप से होती है, अर्थात जिस कार्य को करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो विमुख नहीं होंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, और कार्य करने में चंचल भी होते। कफ के शीत गुण होने से ये कफ प्रकृति वाले मनुष्य को भूख, प्यास, ताप, पसीरा और दोष कम कष्ट देता है। कफ के पिछल गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य को संधि बंधन एक में सटा हुआ और बलवान होता है। कफ के अच्छे गुण होने से कफ प्रकृति वाले मनुष्य की दृष्टि मुख प्रसन्न एवं स्निग्ध दिखाई पड़ती है और उनके वर्ण और स्वर भी स्निग्ध और प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रयुक्त गुणों के कारण कफ प्रकृति मनुष्य बलवान, धनी, विद्या वाले, ओजस्वी, शांत और अधिक वायु वाले होते हैं। पित्त वाले कैसे होते हैं, तो पित्त के जो सारे गुण होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो पित्त कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, विस्त्रम होता है, कटु होता है, ठीक है। तो पित्तला से उष्ण वाले होंगे, ठीक है। भवित्र उष्ण साह, जितने भी उष्ण हो, ताप हो, उसे सह लेते हैं। उष्ण मुख वाले वातावरण को पसंद करने वाले, उन्हें सहन नहीं होता, अर्थात उन्हें सहन नहीं होगा, उनका मुख उष्ण होता है। वे सुकुमार और गौरवर्ण वाले होते हैं। उनके शरीर की विपुलता, छोटी छोटी फुंसियां, अभ्यंग, तिल और पिंडिकाएं अधिक होती है। भूख और प्यास अधिक लगती है। शीघ्र ही अर्थात समय से पहले वाली झुर्रियां पड़ने लगती हैं। पलित बाल पक जाते हैं, खलित सफेद भी हो जाते हैं, गिरने भी लगते हैं। युक्त पित्त प्रकृति वाले होते हैं। दाढ़ी के बाल, शरीर के रोम, सिर के बाल और मृदु, अल्प और कपिल वर्ण अर्थात बंदरों के बालों की तरह के होते हैं। पित्त के तीक्ष्ण होने से पित्त प्रकृति वाले तीक्ष्ण पराक्रम एवं तीक्ष्ण अग्नि वाले होते हैं, प्रकृति वाले होते हैं। अधिक मात्रा में खाने पीने वाले, कष्ट को ना सहन करने वाले, बार बार खाने वाले होते हैं। पित्त के द्रव्य गुण होने से पित्त प्रकृति वाले मनुष्य की संधियां, एक मांसपेशियां शिथिल एवं कोमल और पसीने, मल मूत्र अधिक मात्रा में करने वाले होते हैं। पित्त के विस्तृत होने पर पित्त प्रकृति वाले मनुष्य की कांख, मुख, सिर और शरीर के अधिक दुर्गंध निकलती है। पित्त के कटु एवं अम्ल रस होने से पित्त प्रकृति वाले पुरुष अल्प शुक्र, अल्प मैथुन शक्ति और अल्प पुत्र वाले होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त गुणों के संयोग से पित्त प्रकृति के मनुष्य मध्य बल, मध्य आयु, मध्य ज्ञान, विज्ञान, धन और उपकरण सामग्री वाले होते हैं। वायु प्रकृति के क्या लक्षण, तो वायु कैसी होती है, लूक्ष होती है, लघु होती है, चल होती है, बहुत शीघ्र, परुष और विशद। तो रुक्षता से रौक्ष शरीर वाले होंगे, क्रश होंगे, ठीक है। यही सब इसमें बताए गए, जो जो गुण जिसके हैं उसके। द्विदंजित प्रकृति दो दो वाले गुण वाले होते हैं, ठीक है। समधातु प्रकृति तीनों की सम प्रकृति रहे, अर्थात वात, पित्त और कफ की। तो समधातु प्रकृति जिसमें वात, पित्त और कफ की तीनों की प्रकृति एक जैसी होगी, ठीक है, मतलब सम होगी, ना ज़्यादा अधिक होगी ना ज़्यादा कम होगी। विकृति परीक्षा में क्या होगा, विकृति चेति विकृति रुच्यते विकार, तत्व विकारों हेतु दोष दूष प्रकृति देश काल बल विशेष लिंगम परीक्षते, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बताया गया है, विकृति के द्वारा परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। विकृति कहते हैं विकार को, उसकी परीक्षा हेतु देश दूष प्रकृति देश काल बल इनके दोषों से, इनके लक्षणों द्वारा की जाती है, करनी चाहिए, क्योंकि हेतु आदि के बल को जब तक न जाना जाएगा तब तक व्याधि बल का ज्ञान नहीं हो सकता। जिस व्याधि का दोष प्रकृति देश काल और बल समान होता है और हेतु और लक्षण का बल अधिक होता है, वह व्याधि बलवान होती है। इसके विपरीत दोष दूष प्रकृति देश काल समान न हो और कारण और लक्षण ये बहुत कम हो तो व्याधि दुर्बल होती है। जिस व्याधि के दोष प्रकृति देश काल इनमें समता होती है, वह असामता होती है और कारण तथा लक्षणों का मध्य बल हो तो वह रोग मध्य बल वाला होता है। सार परीक्षा क्या होती है, तो यहाँ पे सार परीक्षा नेक्स्ट टॉपिक है। तो कितने प्रकार के सार होते हैं यहाँ बताए गए हैं। तो सार परीक्षा, सारते चेष्टि सार अष्टो सार आठ प्रकार के बताए गए हैं। परुषाणाम बलम अभिषेक्षम ज्ञान उपदेत तद्यता त्वग रक्त
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्वानानि। तो सार द्वारा परीक्षा की जाती है। पुरुषों के बल का प्रमाण जानने के लिए 8 प्रकार के सार बताए गए। कौन कौन से हैं? त्वक्सार, रक्तसार, मांससार, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्वसार। इनकी परीक्षा ठीक ठाक प्रत्येक पुरुष में की जाती है। त्वक्सार से कैसे करोगे? त्वक्सार की त्वचा स्निग्ध सुलक्षण कोमल देखने में, तो यहाँ पे दे रखा है तत्र से स्निग्ध सुलक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार मतलब प्रभिवे चात्वक त्वक्सारणम। तो इसमें क्या बताया गया कि त्वक्सार वाले पुरुष की जो त्वचा होती है वो स्निग्ध होती है, कोमल होती है, प्रसन्न होती है, सूक्ष्म अर्थात पतली, गहरी, सुकुमार, रोम वाली, चमकदार होती है। इस प्रकार का सार होने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, उपभोग, विद्या, आरोग्यता, प्रसन्नता और दीर्घायु का सूचक है। रक्तसार वाले पुरुष कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, ओष्ठ, पादत, नख, लालाट, मोहम, स्निग्ध रक्तवर्णम, श्रीमद जिह्वा रक्तसारणम। रक्तसार पुरुष ने कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओठ, हाथ और पैर के तलवे, नख, ललाट, मूत्र, इंद्रिय, स्निग्ध रक्तवर्ण, शोभायुक्त और चमकने वाले। इस प्रकार सार होना सुख, उद्दटन, धारण शक्ति, मानसविकता, सुकुमारता, अधिक बल की क्षमता होने वाले, कष्ट सहने वाले, गर्मी को न सहने वाले, योग्यता का सूचक होता है। मांससार वाले पुरुष क्या होते हैं? शंख, ललाट, कृटिक, कटी, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंद, वक्षण, पड़िपाद, संधिता, स्थिर, गुरु, शुभ, मास, उपचयते, मासारण, सारण। मांससार पुरुषों के शंख प्रदेश, ललाट, कृतिका, नेत्र, गाल, हनु, गर्दन, कंधा, उदर, कांख, छाती, हाथ, पैर, संधियां भारी, स्थिर एवं मांस से भरी हुई दृढ़ होती है। इस प्रकार मांससार सहनशीलता, धीरता, लालची न होना, धन, विद्या, सुख, सरलता, आरोग्य, बल और दीर्घायु का सूचक है। मेदसार वाले जो पुरुष होते हैं वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंतो, मूत्र, पुरुष विशेषण स्नेहो भेद सारणाम। मेदसार वाले पुरुषों के स्वर, आंख, केश, रोम, नख, दांत, ओष्ठ, मल, मूत्र में अधिक चिकनापन पाया जाता है। इस प्रकार सार धन, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, दानशीलता, सरलता, कोमलता और सेवा भाव का सूचक है। अस्थि सार वाले पुरुष कैसे होते हैं? तो पार्थिव गुल्ल जानवर, रत्ने, जत्रु, चिबुक, शिर, पर्व, शूलता, स्थूल, अस्थिनाख, दंत, अक्षात, सिरा। अस्थि सार वाले पुरुष की एड़ी, गुल्फ, जानु, अर्तनी, जत्रु, चिबुक, सिर, शरीर की गांठें, अस्थि, नख और दंत कांटे होते हैं। इस प्रकार के अस्थि सार बड़े उत्साह वाले, अधिक कार्य को करने वाले, कष्ट को सहने वाले, ठीक है, दृढ़ शरीर वाले और अधिक आयु वाले होते हैं। मज्जासार के पुरुष, मज्जासार के पुरुष जो होते हैं वो अंग में पतले होते हैं, बलवान होते हैं। उनके शरीर के वर्ग, वर्ण और स्वर चिकने अर्थात कोमल होते हैं। उनके शरीर की सारी संधियां मोटी होती है, लंबी होती है, गोलाकार होती है। मज्जासार वाले दीर्घायु, बलवान, शस्त्र ज्ञान संपन्न, ज्ञान, धनी, संतान युक्त और आदर के पात्र होते हैं। शुक्रसार वाले जो पुरुष होते हैं वो सौम्य प्रकृशम, क्षीर पूर्ण लोचनम इव प्रयुते, स्निग्ध व्रत सार सहंतम, शिर दर्शनाम, प्रसन्न स्निग्ध वर्णा, पवित्र महास्विग्ध। शुक्रसार, तो शुक्रसार वाले पुरुष जो होते हैं सौम्य दृष्टि वाले होते हैं। इसमें नेत्र दूध से भरे हुए की तरह श्वेत और दया से भरे हुए की तरह प्रतीत होते हैं। वे सदा प्रसन्न मन वाले होते हैं। उनके दांत चिकने, गोलाकार, दृढ़, समानकार वाले, ठोस होते हैं। दांत में अग्रभाग में बराबर होते हैं। उसके शरीर का वर्ण और स्वर सुनने में निर्मल और चिकने होते हैं। उनके शरीर में चिकना चमकीलापन होता है और नितंब बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार के शुक्रसार स्त्रियों के अधिक प्रिय होते हैं। वे अधिक स्त्रियां चाहने वाले होते हैं। उनके सांसारिक सभी आवश्यकताएं वस्तु उपभोग के लिए प्रयोग होती है, बलवान होती है। वे सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, आदर और संतान पात्र के होते थे। शुक्रसार पुरुष सुखी, स्वस्थ, धनी और संतानयुक्त और मानी गए होते हैं। 8वां सत्वसार के पुरुष के लक्षण तो स्मृति मंतो, भक्ति मंता, कृतवा, कृतज्ञा, शुक्र, महोत्तर, दक्षा, धीरा, सम, विकार, विक्रांत, योधन, यक्त, विषादा, सुखव्यस्त, स्थितम, अगंभीर, बुद्धिश्चेती, कल्याण, अभिनिवेशत। सत्वसारा अर्थात इसमें क्या बताया गया? सत्वसार वाले पुरुष स्मरण शक्ति युक्त, भक्ति संपन्न, कृतज्ञ, बुद्धिमान, पवित्र, अधिक उत्साह वाले, चतुर और धीर होते हैं। लड़ाई से पराक्रम शुद्ध युद्ध करने वाले होते हैं। अपने शरीर के विषाद बिल्कुल नहीं होता। उनकी गतियां स्थिर रहती हैं। बुद्धि और चेष्टाएं गंभीर होती है। निरंतर कल्याण करने वाले विषयों को मन में और बुद्धि में लगाए रहते हैं। ये सत्वसार पुरुष का गुण है और इन लक्षणों को अनुसार व्याख्या गुणों की गई है। अर्थात जो जो लक्षण बताए गए वे सब सत्वसार के पुरुष हैं। अब इसके सार परीक्षा की परिणाम क्या होता है? इनमें सभी सारों में संपन्न
पुरुष अधिक बलवान, अधिक गौरव संपन्न, क्लेश को सहने वाले, सभी कार्यों को आत्मा पर विश्वास रखने वाले, निरंतर कल्याणकारी कार्यों में अपने मन और बुद्धि को लगाने वाले, स्थिर और संगठित शरीर वाले, चलते समय अपनी गति को ठीक कर रखने वाले और उनका स्वर प्रतियुक्त चिकना, गंभीर और महान होता है। वे सुख, ऐश्वर्य और धन उपभोग और आदर करने वाले, जल्दी बुढ़ापा नहीं आता, उनके रोग कम होते हैं और गुणयुक्त अर्थात समान गुण वाले, अधिक संतान वाले व अधिक आयु वाले होते हैं। आसार पुरुष अर्थात इन बताए गए सारों में से जो सार जिन मनुष्य में नहीं पाए जाते वह इनके विपरीत गुण वाले होते हैं। मध्यम सार से युक्त अर्थात बतलाए हुए सारों को कुछ सार के लक्षण बताए गए और कुछ के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पुरुषों के गुणों की व्याख्या की हो गई है। नेक्स्ट है ये 8 सार के बल प्रमाण के विशेष रूप से जानने के लिए उपदेश किए। तो यहाँ क्या बताया गया कि ये 8 साल पुरुष का बल प्रमाण विशेष रूप से जानने के लिए उपदेश किए गए हैं। साल परीक्षा का प्रयोजन क्या था, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो साल परीक्षा का प्रयोजन है शरीर मात्र को देखने से वैद्य समुदाय किस प्रकार के मोह को प्राप्त होता है। इस रोगी का रोग मांस भरा है, दृढ़ होता है, बलवान है। इस रोगी का शरीर पतला है, दुर्बल है। रोगी का शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए बलवान रोगी है। इस रोगी का शरीर छोटा है, इसलिए कम बल वाला है। इस प्रकार वैद्य विचार कर धोखे में पड़ जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि जो छोटे और पतले होने वाले होते हैं वो अधिक बलवान होते हैं। जिनमें चींटी का भार ढोने की तरह प्रमाण कुछ लोग उपस्थित करते हैं। जैसे चींटी छोटी और पतली शरीर के होती है परंतु बहुत अधिक गुना भार उठाकर ले जाती है, उसी प्रकार छोटे शरीर वाले पुरुष भी अधिक भार ढोते होते हैं और मोटे वाले अधिक शरीर वाले पुरुष भी हीन बल वाले, और उनके सार से परीक्षा बतलाया गया है। नेक्स्ट है सहनन परीक्षा। सहनन परीक्षा वो परीक्षा होती है जो इसमें बताई गई है कि सहनन परीक्षति संबंध सहंति संयोज निमित्त अर्थम अर्थात शरीर की परीक्षा सहनन से करने से सहनम, सहंति और संयोजन इस प्रकार के एक ही अर्थ है, जिससे शरीर की हड्डियां सम और अलग अलग उचित रूप से विभक्त हो जाती है, संधि और दृढ़ता से बंधी होती है, मांस और रक्त अच्छी तरीके से अपने अपने स्थानों से स्थित होते हैं और इस प्रकार की शरीर में संगठित होते हैं कि शरीर संगठित शरीर वाले मनुष्य बलवान होते हैं। इसके विपरीत पुरुष अल्प बल वाले होते हैं और उत्तम हीन। इन दोनों संगठनों के बीच सहनन होने से युक्त हो रहे मध्य बल वाले होते हैं, अर्थात उत्तम सहनन होते हैं और उत्तम बल हीन सहनन वाले अल्प बल और उत्तम सहनन वाले हीन बल इन दोनों से युक्त होते हैं, मध्यम बल वाले होते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है इसमें बताई गई है प्रमाण की परीक्षा। तो प्रमाण द्वारा आयु की परीक्षा आप कैसे करोगे। अपनी अपनी उंगलियों की प्रमाण से शरीर की प्रमाण का आदेश किया जाता है। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई से क्रम पैर 4, 6 और 14 अंगुल का होता है। जंघा की लंबाई 18 अंगुल, गोलाई 16 अंगुल, जानू की लंबाई 4 अंगुल, गोलाई 16 अंगुल, उरु की लंबाई 30 अंगुल और 16 अंगुल लंबाई। दोनों अंडकोश की 3 अंगुल लंबे और 6 अंगुल गोल, लिंग 6 अंगुल लंबा और 5 अंगुल गोल होता है। भंग का विस्तार 12 अंगुल, कमर 16 अंगुल चौड़ी, बस्ती सिर का चौड़ा 10 अंगुल, पेट लंबाई 12 अंगुल और चौड़ाई 10 अंगुल, पार्श्व में चौड़ाई 10 अंगुल, यही सब इसमें बताई गई है। तो ये प्रमाण बताए गए कि कहाँ का प्रमाण कितना लंबा होता है। सात्म की परीक्षा कैसे करोगे। तो सात्म शेति सात्म्यम नाम तद्य सात्म्य उप सेवनात् व्यायामनु पश्येत, अर्थात सात्म्य द्वारा उसका नाम है जो निरंतर सेवन करने से अपने प्रकृति के अनुकूल हो जाए। उसमें जो मनुष्य घृत, दूध, तेल, मत्स्य का सात्म्य कर चुके हैं, यह सभी रसों का सात्म्य कर चुके हैं। वे सात्म्य तो पता है ना कि जो डेली लेते रहें और वो हमारी लाइफ का रूटीन बन जाए। वे पुरुष बलवान, क्लेश को सहने वाले और बहुत दिनों तक अपने जीवन को जीने वाले होते हैं। जो लोग रूक्ष वस्तुओं का सात्म्य कर चुके होते हैं या केवल एक ही रस का सात्म्य किया जाता है, वह प्रलाप अल्प बल वाले होते हैं, थोड़े क्लेश को सहने वाले, अल्प आयु वाले और अल्प साधन से युक्त होते हैं। और जो लोग मिले हुए रसों का सात्म्य किए हुए हैं, अर्थात 2 या 3 रसों का सात्म्य मध्य बल वाले होते हैं। सत्व की परीक्षा कैसे की जाती है। इसी प्रकार यहाँ पे सत्व की परीक्षा बताई गई है। सत्व अर्थात मन को कहा जाता है, आत्मा के संयोग से शरीर। तो सत्वश्येति सत्व मुच्यते मनः, आत्मा के संयोग से शरीर का नियमन करने वाले ये बल वेद से 3 प्रकार का होता है, प्रवर, मध्यम और अवर। इसलिए पुरुष के भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रवर, मध्यम और अवर होते हैं। इनमें प्रवर सत्व होता है और सत्वसार सारों के वर्णन विवेचन हो चुका होता है। सत्वसार वाले छोटे शरीर होने पर भी सत्व गुण से अधिकता और निज और आगंतुक कारणों से उत्पन्न होने वाले बड़ी से बड़ी विपत्तियों में या रोगी में भी नहीं घबराते। मध्य सत्व वाले पुरुष दोनों दूसरों को अपने में रखकर अर्थात उनका सहारा
लेकर अपने से अपने को अवलंबित कर कार्य को करते हैं अथवा दूसरे से आश्वासन पाकर अपना कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो क्या है, हीन सत्व वाले पुरुष ना तो अपने स्वयं दूसरों को उदाहरण स्वरूप में देखकर न दूसरों को समझाने पर भी अपने मन के वेग को शांत नहीं करते या रोक नहीं सकते, अर्थात विपत्ति आने पर रौत और चिल्लाते हैं। ऐसे हीन सत्व वाले पुरुष जो बड़े शरीर वाले होते हैं और छोटी छोटी विपत्तियों के सहने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं और पास सदा भय, शोक, लोभ, मोह और मान रहता है। रौद्र, भैरव, अप्रिय, घृणित, विकृत कथाओं को सुनकर, पशु पक्षियों के मांस सदा रक्त को देखकर, विषाद, वैवर्ण्य, मूर्छा, पागलपन, चक्कर का आना या गिर पड़ना और कारणों के किसी अवश्य को प्राप्त करते हैं, इन्हीं कारणों से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब आहार परीक्षा कैसे करोगे? आहार परीक्षा भोजन करने की शक्ति से या पाचने की शक्ति को देखकर होती है, बल और आयु के आहार के अधीन होती है। व्यायाम की परीक्षा कैसे करोगे? तो व्यायाम शक्ति की परीक्षा कार्य को करने की शक्ति से होती है। कार्य करने की शक्ति का अनुमान किया जाता है कि शरीर कैसा है, उत्तम, मध्य या हीन बल वाला होता है। अधिक कार्य करने से व्यक्ति के उत्तम बल, मध्य कार्य की शक्ति से मध्यम बल और अल्प कार्य करने की शक्ति से हीन बल अनुमान से जाना जाता है। व्यय परीक्षा कैसे होती है? व्यय द्वारा परीक्षा काल प्रमाण की विशेष अपेक्षा रखने वाले शरीर की अव्यवस्था को वह कहा जाता है। वह स्थूल रूप से भेद और 3 प्रकार की होती है, बाल, मध्य और जीर्ण होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल में क्या होगा? बाल अवस्था में उसे कहे जाएंगे, ठीक है, जिसमें धातु रूप में पकीना होती है, शरीर पे मूछ आदि चिन्ह उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, मध्य अवस्था कौन सी होगी? जिसमें इंसान जवान हो जाता है और जिसमें पराक्रम, शौर्य, बल, ठीक है, क्रोध, ये सब ज़्यादा आ जाता है और शरीर का बल भी बढ़ जाता है। जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था को कहा जाता है, जिसमें धातुएं फिर से क्षीण हो जाती हैं और क्या होता था? वायु का प्रधानता बढ़ जाती है। बाल अवस्था में किसकी? कफ की प्रधानता होती है, मध्य अवस्था में पित्त की प्रधानता होती है, जीर्ण अवस्था में कफ की प्रधानता होती है, वात की प्रधानता होती है। प्रकृति दशादि परीक्षा का महत्व, इस प्रकार विकृति को छोड़कर इत्यादि 10 परीक्षार्थी भाव से रोगी के बल की विशेषता के अनुसार प्रवर, मध्य और भागों को में विभाग कर दिया गया है। विकृति के अनुसार प्रवर, मध्य, अवर भेद से दोषों के 3 बल का अनुमान किया जाता है। इसके बाद औषधि का भी कैसे, जो अवर जो उत्तम वाले होंगे, प्रवर होंगे जो, उनको हम कैसी तीक्ष्ण औषधि दे सकते हैं, मध्य वालों को हम मृदु मध्य वाली देंगे और जो अवर वाले हैं, जो हीन वाले हैं, वो उनको मृदु औषधि देंगे। वह परीक्षा कैसे होती है? इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो आयुष प्रमाणम ज्ञेयते पुरुषस्य जाति सूत्रम चा लक्षणार्थ उपदेश्यते। तो आयु के प्रमाण को जानने के लिए हेतु लक्षण इंद्रिय स्थान में और शरीर स्थान के जाति सूत्रीय अध्याय 8 में बताया गए हैं। काल परीक्षा संतवर के आतुर की अवस्था को काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें संतवर के 2 ही या 6, 12 इसे भी अधिक भिन्न कार्यों को अनुसार किया जाता है। उसके काल को 6 विभाग में कार्य उपदेश कर दिया गया। तो ऋतुचर्या में कहा गया है कौन कौन से? हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा और बाकी कौन सी हो गई? तीनों, वर्षा, बसंत और बाकी एक और आएगी शरद। ठीक है, ये तीनों और बता दी गई। ठीक है, उसके बाद नित्य काल हेतु और संशोधन, तो ये भी आप ऋतुचर्या में सब पढ़ चुके हैं। औसत काल का तथा अकाल, कार्य और आकार को ध्यान में रखकर रोगी की अवस्था में काल और अकाल को 2 भाग करते हैं। जैसे ये अवस्था औषधि का काल है, इस अवस्था का औषधि का काल नहीं है, यही अवस्था विशेष का फल है। इसके आतुर की अवस्था भी काल है। अकाल की 2 संज्ञाएं रखी गई हैं। आतुर की सभी विशेष अवस्थाओं को उचित रूप से बार बार देखकर उसकी परीक्षा करनी चाहिए। औषध प्रयोग से समय से बीत जाने पर सबसे समय के पहले किया जाता है तो वे उचित फल नहीं देता। समय पर प्रयुक्त औषधि लाभ करने वाले होते हैं। प्रवर्तिति क्या होती है? तो इसमें श्लोक दे रखा है, प्रवर्तिति प्रतिकर्म सारंभम तस्य लक्षणम भेगो औषधम धातु परिचारणम क्रिया संयोग, अर्थात प्रत्येक के प्रति चिकित्सा का प्रारंभ करना प्रवृत्ति होता है। उसका लक्षण वैद्य, औषध, रोग सेवक, इनकी क्रियाओं का उचित रूप से संयोग, अर्थात इन चारों का अर्थात चतुष्पाद की अपनी क्रियाओं में लग जाना ही प्रवर्तिति होता है। उपाय क्या होता है? तो उपाय पुनर्विवक्षितम सौष्ठ वमन विविधि विधानम च सम्यक, अर्थात वैद्य आदि चारों पादों की उत्तमता को उपाय कहते हैं। अर्थात ये चारों अपने कार्यों की क्रियाओं द्वारा सुंदर रूप के बनाकर अपने कार्य में तत्पर रहें तो ये उपाय कहते हैं। लक्षण है वैद्य आदि चारों का अपने अपने गुणों से युक्त होना, देश, काल, प्रमाण, सात्मा क्रिया को सिद्ध करने में उचित रूप से बनाई गई औषधियों का प्रयोग करना। दशविध परीक्षा का उपसंहार करने योग्य वस्तुओं की अलग अलग परीक्षा का आवश्यक होती है। परीक्षा का प्रयोजन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो परीक्षा अस्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपात ज्ञानम प्रतिपतित नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्ति व्यवस्थित तथा अनुष्ठा ज्ञानम।
तो परीक्षा का प्रयोजन प्रतिपत्ति ज्ञान है। जिस रोग का जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उत्पत्ति लक्षण आदि बताए गए उसकी जानकारी जानकर जिस प्रकार शास्त्र के रोग अवस्था के अनुसार बताई गई है उसे प्रकार को प्रतिपत्ति कहते हैं। ठीक है। अब पंचकर्मणार्थ द्रव्य संयोग, यह वमन आदि प्रकरण बताया गया है। यहाँ पे द्रव्य संयोग संग्रह बताया गया कि कौन सा द्रव्य भवन के लिए लेना चाहिए, कौन सा विरेचन, कौन सा आस्थापन अर्थात निरूबस्ती के लिए, फिर मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद और आपका लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त कषाय, और फिर बताया गया है अनुवासन द्रव्य कल्प संकल्प, शिरोविरेचन द्रव्य कल्प संकल्प, ये बताया गया है। तो वमन आदि प्रकरण, जहाँ वमन आदि क्रियाओं का प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाती है, जहाँ अर्थात जहाँ जहाँ जिन जिन अवस्थाओं को वमन आदि का विधान और वमन आदि क्रियाओं का निषेध है, ये दोनों बातें सिद्ध की जाती हैं, मैं विस्तार से कही जाएंगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति में संयोग में ये पूछा गया था क्वेश्चन। अब 3 नंबर या 5 नंबर में प्रवृत्ति निवृत्ति लक्ष्य संयोग तू गुरु लाघवम प्रसम प्रसाद सम्यग्ध वस्येत धर्म निष्ठांत संति ही व्याधत शास्त्र उपसर्ग पवत देवरा उपक्रम प्रतिनिष्ठत तस्माद गुरु लाघवम सप्रदम सम्यक धव येत उक्तम। अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात वमन कराने न कराने योग्य एक ही रोग उत्पन्न हो जाए तो उसमें रोग के दोषों की गुरुता और लघुता का ठीक ठाक विचार कर एक वमन की प्रवृत्ति या निवृत्ति करनी चाहिए। शास्त्रों में उपसर्ग विधि और अपवाद निषेध, उपसर्ग और अपवाद अर्थात उत्सर्ग का नाम है विधि और अपवाद का नाम है निषेध रूप चिकित्सा का व्याधियों का में निर्देश किया गया है, इसलिए गौरव लाघव का ठीक ठीक विचार कर चिकित्सा करनी चाहिए। अब वमन आदि द्रव्य संग्रह, तो यहाँ पे बताया गया है जो औषध द्रव्य वमन आदि क्रियाओं में प्रयोग की जाती है उनकी व्याख्या की जाएगी। जैसे फल, मदन फल हो गया, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्क, कुटक, कृतवेदन फल, मैनफल, जीमूतक और धामार्क के पत्र एवं पुष्प, अमलतास, कुरैया, मैनफल, स्वादु, कंटक और पाटला, पाठा, मूरवा, करंज, नीम, पटोल, सुश्वी, गिलोय, अमृत, शतावरी, दूपी और सहीजन या इनका मूल कषाय, मुलेठी, महुआ का फूल, कौविदार, कुवंदर, नीप, बिदुल, बिंबी, षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्येक पुष्पी, इन कषाय, एला, हरेणु, प्रियंगु, प्रतिभा आदि। ठीक है। राजदाना भी होता है, उपचित्रा, यहाँ पे बहुत धनवन भी बताया गया है। ठीक है। और भी जो श्रृंगाकिक, इनका कषाय, पीपर, पीपरमूल, चवे, चित्रक, सोट, सरसों एवं राग, दूध, नमक, इनके जलों के यथावत व जितना इच्छित द्रव्य में इन्हें लेकर संस्कार कर वर्णित चूर्ण, अवलेह, स्नेह, कषाय, रसमस, यवागु, यूष, काम्बिलक, दूध, इनमें उपयुक्त बताए हुए औषध का प्रयोग करना चाहिए। यह मोदक या अन्य अनेक प्रकार के योगों को बनाकर जो रोगी में प्रकृति के अनुकूल हो, वमन करने योग्य हो, पुरुष विधि पूर्वक वमन करा दे। कल्प स्थान में वमन आदि द्रव्यों की कल्पना विस्तार से आगे कहेंगे। विरेचन द्रव्य संग्रह, तो यहाँ बताया विरेचन द्रव्य श्यामा, त्रिव्रत, चतुरंगुल, तिलवक और बहुत सारे बताए गए हैं। शंखनी, सप्तला, महावृक्षा, रौद्र का प्रयोग माल बंधने और रोकने के लिए किया जाता है, मल बांधने के लिए किया जाता है। ठीक है। शंखनी हो गई, दंती, द्रवंती, इन औषधियों का दूध, मूल, छिलका, पत्ती, फूल और अर्थात जिस का यहाँ उचित प्रकार हो वहाँ करें। इन औषधियों में या दो या समस्त को प्रकार दूध, जड़, त्वचा, पत्ती, फल, फूल आदि का बताए हुए द्रव्यों के क्वाथ आदि द्वारा विधिपूर्वक बनाकर विरेचन के लिए प्रयोग करें। जितना मिल जाए उतना द्रव्य को ले जाएं, जितने द्रव्य को उचित समझे उतने को ही लेकर प्रयोग करें। उसमें क्या करेंगे, अजवाइन, अश्वगंधा, काकर, दूधिया, नीलिनी, क्लेतिक, इनके क्वाथ में प्रतिक्रिया, उद्वत, मसूर, कंपिलक, गवाक्षी, प्रियाल, मुनक्का, गंभारी, फालसा, खट्टे बेर, आंवला, अनार, सफेद निषोद, सुराव, सौवीर, पुष्पमोदक, मैरैया, मधुलक, धाम्यल अर्थात कांजी, बड़ी बेर इत्यादि। जितने द्रव्य मिल सके उतने अवस्था अनुसार जितने द्रव्य लेना हो उन द्रव्यों को उनका संस्कार वर्ती, चूर्ण, आसव, अवलेह, घृत, क्वाथ, मासरस, यूष, काम्बिलक, यवागु, शीर में संस्कार करिया, मुद, अन्य भक्ष्य विशेष अनेक प्रकार के योगों को बनाकर यथावत विरेचन करने योग्य तथा विरेचन दे। ये विरेचन द्रव्यों का कल्प अपने प्रयोग संग्रह के विशेष रूप से विस्तार से इसके विरेचन द्रव्यों का प्रयोग कल्प स्थान में विधिपूर्वक कहेंगे, मतलब कि नेक्स्ट जो 3rd ईयर में है उसमें। आस्थापन द्रव्य संकल्प, यहाँ पे आस्थापन द्रव्य बस्ती कल्पना, आदि कल्पना, आने वाले
द्रव्य रोगियों के लिए अस्थापन में यौगिक होते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न अस्थापन में विशिष्ट रूपों से प्रयुक्त होती है। उन द्रव्यों को विस्तार से नामक उपदेश किया जाएगा। उनकी संख्या अपरिणित अर्थात अनगिनत है, क्योंकि वे द्रव्य बहुत ही अधिक हैं और शास्त्र में विस्तार करना न संक्षेप में द्रव्यों का उपयुक्त इष्ट है, केवल ज्ञानमार्ग शास्त्र के लिए बताया गया अभिलाषित है। यहाँ पर इन द्रव्यों का संसर्ग विकल्प का विस्तार अपरिसंख्येय अर्थात जानने योग्य नहीं होता, क्योंकि संवेद अर्थात एकत्रित भूत रसों के अशांश बल कल्पना बहुत सी की जाती है, क्योंकि द्रव्यों के उदाहरण के लिए देश को लेकर रस के विभाग अलग अलग नाम लक्षणों के अनुसार स्थापन स्कंद रस के विभाग के मधुर व्याख्या की जाएगी। मधुर आदि 6 स्कंद जो 6 यत्तु शद विधानम स्थापन अनेक रपेतते भिक्षजा तदुर्लभतस सकश यत भूताम द्रवणाम, अर्थात यहाँ के जो 6 प्रकार के स्थापन स्कंद है, एक एक रस के अनुसार प्रतिज्ञा समुदाय करता है, उसको मिलाने के लिए दुर्लभ है, क्योंकि अनेक द्रव्य रसों के संयोग से बनाया हुआ होता है। इसलिए जो द्रव्य मधुर है या जो मधुर प्राय है तो मधुर विपाक वाला होता है, मधुर प्रभाव वाला होता है, उनमें मधुर मानकर मधुर स्कंद में उपदेश किया गया है। इसी प्रकार दिव्य स्कंदों को समझना चाहिए। नेक्स्ट है मधुर स्कंद। जीवक हो गया, ऋष्वक, जीवंती, वीरा, ताम्लकी, काकोली, क्षीर काकोली, वनोड़द, सरिवन, अपवर्ग, अपराजिता, मधुपर्णी, मेधा, महामेधा, काकोली, छात्रा, अतिछत्रा, विश्ववेदा, अर्थात क्या है सहदेवी जिसे कहते हैं हम, सहदेई, शुक्ला, श्री शुक्ला, बला, अतिबला और विदारी कंद, क्षीरकंद, सहवन, ऋष्य, गंधा, विधारा जिसे कहा जाता है वृक्षी, क्षीर, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा जिसे कहा जाता है मूर्वा, गौखरू, संघर्ष, शतावर, सौफ, मधुपुष्पी, मुनक्का, खजूर, फालसा, कमलगट्टा और केशुर, बड़ी केशुर, खिलनी, ठीक है। इन सबका जो रस होता है वो कैसा होता है, मधुर होता है। इनके और के समान आदि द्रव्य मधुर वर्ग में गिने जाते हैं। ये द्रव्य काटने योग्य होते हैं तो इन्हें खंड खंड काटकर यदि भेदन करने योग्य हो तो छोटे छोटे भेदन कर पानी में घोल के हुए स्वच्छ थाली में रखकर दूध और आधा पानी मिलाकर कचली से चलाते हुए पकाएं। जब दूध जल जाए, जब जल का बहुत सा भाग सूख जाए अर्थात जल जाए तो औषधियों का रस जल में मिलाकर आए, दूध जले नहीं तब थाली में उतारकर गर्म छान लें। फिर यह घी, तेल, वसा, नमक रहा किसी भी विधि पूर्वक मत कर विधि को जानने के वाले वैद्य वात विकार से पीड़ित रोग में बस्ती दे। यदि पित्त विकार से पीड़ित रोगी है तो मधुवा मिलाकर शीतल होने पर विधि पूर्वक औषधि में बस्ती दे। यह मधुर स्कंद समाप्त होता है, ठीक है। अम्ल स्कंद में आम रोग है जो खट्टे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आम होता है, आम्रतक होता है, करमर्द होता है, लकुच होता है, वृक्षामल, अमल, वेतस, बड़ी बेर, बदर, बेर हो गया, दाड़िम, अनार हो गया, बिचौरिया, नींबू हो गया, गंदीर हो गया, आंवला हो गया, शीतक हो गया, दंत शतक हो गया, एरातक, नारंगी जिसे कहते हैं, धनवन हो गया, आम्रतक, अश्वंतक, चंगेरी। इनके पत्ते चारों को, इमली की पत्ती कच्चे व सूखे दोनों प्रकार के, बेर के पत्ते, ग्राम तथा आरण दोनों के प्रकार के सूखे, अमलती की पत्ती, द्रव्य, सुरा, सौवीर, तंडिक, सैरई, सैरियक, मेदक, मदिरा, मधु, सीधु, मुक्त, दधी, दही, दही का पानी, छाछ, धान्यक आदि से इसमें से किसी भी एक द्रव्य में जिनमें अल्म वर्ग में पड़ा हो उसमें छेदन योग्य कर छेदन करके भेदन करने योग्य करके द्रव्यों को सुरा, सौवीर आदि द्रव्यों से सोचकर पूर्वत सिद्ध करे, पश्चात कर शान कर अपने तेल, वसा, मज्जा, मधु, लवण और फाणित मिश्रित करके वात रोगियों में विधिक पूर्वक सुकोष्ण बस्ती दे। यह अम्ल स्कंद समाप्त होता है। लवण में क्या करोगे, जो नमक होता है तो नमक कौन कौन से होते हैं, जो 5 प्रकार के नमक होते हैं, सेंधा, सौवीर, काला नमक, बिंड नमक, पाक के अनूप, कुपक, वालुक, एल, मोलक, सामुदक नमक, रोमक, उदिबंग नमक और भी बताए गए हैं। इस पे पाटेक नमक, पाकुंजी यानी कि पांगा का नमक, इन सबके नमकों को इसी में अन्य द्रव्यों को लव में समावेश कर दिया जाए। इन द्रव्यों को अम्ल वर्ग में मिलाकर या उष्ण वर्ग में मिलाकर घी, तेल आदि स्नेह विधि पूर्वक सुकोष्ण बात से पीड़ित रोगी को लवण स्कंद समाप्त बस्ती दोगे तो लवण स्कंद यहाँ समाप्त हो गया। कटु में पीपर हो गया, पीपर मूल हो गया, गज के पीपर हो गया, चबे हो गया, चित्रक हो गया, सोट हो गया, मरीच हो गया, अजमोदा अर्थात अजवाइविंग या वेडंग जिसे कहते हैं, ठीक है। और धनिया जिसे हो गया, पीलो, तेज पत्र अर्थात तेज बल जो होता है, इलायची, छोटी इलायची, कूट, बिलावा की गुठली, हींग, मूली, सरसों पीली, लहसुन, करंज, सहीजन, मीठा कर, समुख, कौरविंद, अर्जरक, फिर काला मालक अर्थात काल सारिस का शाक, पुदीना भी हो गया, क्षार, मूत्र, पित्त, इन सभी के अन्य दोष औषध के कटु वर्ग में गणना करने योग्य, इनमें जो औषध छेदन करने योग्य होती है उनको छेदन कर और जो द्रव्य करने
जो द्रव्य भेदन करने योग्य होंगे उनके भेदन में गोमूत्र में पकाए, पक जाने पर छानकर मधु तेल नमक या किसी भी एक से मिलाकर विधिपूर्वक कफ से पीड़ित रोगियों को उष्ण उष्ण बस्ती दे। और ये कटुस्कंद यहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है तिक्त। तो इसमें चंदन हो गया, नलद हो गया, जो खाने में तो तिक्त पर शीतलता प्रोवाइड करते हैं। नक्तमाला, नील, तेजबला, इंद्रजौ, हल्दी, नागरमोथा, दारू हल्दी, चिरायता, त्रायमाण, छोटी करेला, करवेली, कोयबुक, कटिवक, वृक्ष, मंडूकपर्णी का को बैगन भी हो गया, ठीक है। कर्कश अर्थात तित, परोरा, काकमाची, कटगुलर हो गया, करेला हो गया, तीस हो गया, कलक हो गया, पाठ हो गया, गिलोय, बैंत हो गया, विकंत हो गया, बकुल हो गया, सोमबलगक हो गया, सुमना अर्थात चमेली हो गया, बाकुची हो गया, बचा हो गया, तगर हो गया, अगर हो गया, बालक अर्थात सुगंध बाला हो गया, ठीक है। खश हो गया। इन सभी को द्रव्य को तिक्त वर्ग पठित है। इन द्रव्य को छेदन करने योग्य खंड खंड टुकड़े करके जो भेदन करने योग्य है उनका सूक्ष्म भेदन कर जल में धोकर बदी में बाद में जल डालकर पकाएं। जब तक पक जाए तो मात्रा पूर्वक मधु तेल नमक मिलाकर विधि को जानने योग्य वैध विधि पूर्वक कफ से पीड़ित रोगियों को उष्ण बस्ती दे। यह पित्त से पीड़ित रोगियों को बस्ती देनी है तो कात के शीतल कर मधुघृत मिलाकर विधि पूर्वक वैद्य बस्ती विधि अनुसार बस्ती दे और तिक्तस्तन समाप्त हो गया। कषाय स्कंद में क्या करोगे? प्रेमगु, अमलता, अनंत मूल, अमल, आम की गुठली हो गया, पाठा हो गया, सोना पाठा, लोच, मोचरस, धाय का फूल, पदम, कमल का केसर, जामुन, आम, बट का वृक्ष, पीपर का वृक्ष, भिलावा, अश्मंतक, शिरीष, सोमवलक, तेंदु का वृक्ष, बेर, खदिर, छनिवन, अश्वकर्ण, स्पंदन, अर्जुन आदि जो भी होते हैं उनका वही सेम विधि है कि आप पहले क्या करोगे, इनका खजूर अंडा का इन्हीं सभी का प्रयोग कषाय स्कंद में बड़े हुए औषध द्रव्यों को छेदन करने योग्य जो खंड खंड करके टुकड़े करके जो भेदन करने योग्य उनका सूक्ष्म चूर करके भेदन जल में धो ले डाले, बाद में जल डालकर उन्हें पकाएं। जब उसी तरीके से पक जाएगा तो छानकर अलग अलग रख लें और मात्रा में मधु तेल और नमक मिलाकर सुकोष्ण विधि से बस्ती कफ से पीड़ित रोगियों के लिए दें। यदि पित्त से रोगी पीड़ित है तो कषाय स्कंद की बस्ती देनी चाहिए और कषाय क्वाथ को शीतल कर मधुघृत मिलाकर विधि पूर्वक बस्ती दें। ये कषाय स्कंद समाप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शद स्कंद और दोष प्रयोग, इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन दोषों को शांति के लिए जो रस स्कंद नहीं बताया गया वे द्रव्य वर्ग उन दोषों को कुपित करने वाले होते हैं। इस प्रकार 6 स्थापन स्कंद है, रस अनुसार विभाग कर इनकी स्थापना कर दी गई है। षड स्कंद में यथालाभ ग्रहण करे छोड़ दो, ठीक है। अनुवासन द्रव्य संकल्प क्या होता है? अब इसके बाद अनुवासन बस्ती में प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों की व्याख्या की जाएगी। स्नेहन को ही अनुवासन कहा जाता है, ठीक है। तो स्नेहन बस्ती ही अनुवासन बस्ती कही जाती है। स्नेहन के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्थावर और जंगम। स्थावर स्नेह तेल और अतेल से भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। इन दोनों तेलों को अतेल की कहकर उपदेश किया गया क्योंकि सभी तेल और अतेल में तेल ही प्रधान होता है। जंगम स्नेह वसा मज्जा और घृत होते हैं। घृत तेल, वसा, मज्जा, घृत इन तीनों के स्नेह को अनुवासन योग्य वात और कफ के रोगियों के लिए यथापूर्व श्रेष्ठ होता है। अर्थात वात और कफजन रोग तेल अनुवासन देना अधिक लाभकारी होते हैं। तेल से कम लाभकारी वसा, वसा से कम लाभकारी मज्जा और मज्जा से कम लाभकारी घृत होता है। पित्तजन लोग से यह श्रेष्ठ होता है क्योंकि पित्तजन रोगों में अनुवासन के लिए श्रेष्ठ घृत होता है। कम से कम लाभकार मज्जा, मज्जा से कम वसा, वसा से कम लाभकारक तेल होता है। अर्थात चारों सेहन रोग अनुसार विशेष रूप से संस्कार होने पर यौगिक अर्थात उचित होते हैं। शिरोविरेचन क्या होता है? अपमार्ग, पीपली, मरीच, वायविंग, सहीजन, धनिया, बेल की गुठली, जीरा, अजमोदक, वर्तक, प्रतिका, इलायची, छोटी इलायची इन द्रव्यों को सुमुख, सरस, कुठेर, गंडरिक, सारिस, पंटरा अर्थात पुदीना, छवक, फड़िचक, हल्दी, सोठ, मूली, लहसुन, अरणी और सस्यव इनकी पत्ती, अर्क, अरलर्क, कुष्ठ, नागदंती, बचा इस और क्या है के साथ अपमार्ग, श्वेता, ज्योतिष्मता, मांडेर, गंठिर, पुष्पी इनके साथ मिलाकर क्या करोगे? वही सब करना है जो कंदरक, मैनफल, चिवंद, नीमोन, मदार का देवदारू, अरहर, सल, सलई, जिगल, विजयरा, हिंगू के वृक्ष को गोद, तेजपत्र, दालचीनी, हिंगैटा, सहीजन, बनबट और भटकैया की छाल इस प्रकार फल और पत्र, कंद, मूल, पुष्प, गोंद और छाल के 7 प्रकार के शिरोवेचन द्रव्य प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त लवण, कटु, तशाय और द्रव्य जो इंद्रियों के लिए सुकारक होते हैं तो अन्य द्रव्य जो कहे गए हैं उनके अनुसार कल्पना के शिरोविरेचन के कार्य में शास्त्र संपन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।